बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो आपको ये टॉपिक कहाँ कहाँ पे काम आता है? सबसे पहले मैं टॉपिक का नाम लिख देता हूँ, रिमाइंडर थ्योरम इन नंबर सिस्टम। ठीक है, हम जो रिमाइंडर थ्योरम कर रहे हैं अलजेब्रा की नहीं कर रहे, हम नंबर सिस्टम में जो रिमाइंडर्स के बड़े बड़े क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसका अच्छे से बेस कर रहे हैं। फिर बेस हमारा क्लियर होगा तो हम टफ टफ क्वेश्चन भी कर पाएंगे। ठीक है, सबको आवाज आ रही होगी मेरी अच्छे से? हाँ जी, आवाज आ रही होगी सबको अच्छे से? आवाज आ रही है? चलो, तो हमारा टॉपिक क्या है आज का? रिमाइंडर थ्योरम इन नंबर सिस्टम। तो देखिए, उसके लिए कुछ कुछ बेसिक हमें समझने पड़ेंगे। पहला, रेंज ऑफ रिमाइंडर्स। ये वैसे मैंने पहले भी हिंट दिया हुआ है आपको, लेकिन दोबारा बता देता हूं। रेंज ऑफ रिमाइंडर्स का मतलब क्या है? अगर मैं कहूं कोई भी नंबर n है, उसको मैं 4 से डिवाइड करूं, तो रिमाइंडर क्या क्या आ सकते हैं? Rn/4 का मतलब रिमाइंडर निकालना है हमें। क्या क्या आ सकता है, कोई बता सकता है रिमाइंडर? 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है और 3 आ सकता है। 4 से डिवाइड करने पे यही रिमाइंडर पॉसिबल है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं 20 को 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 0 आया। 21 को 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 1 आया। 22 को 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 2 आया। 23 को 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 3 आया। उसके बाद दोबारा से 24 लोगे तो रिमाइंडर 4 थोड़ा ना आएगा, 0 ही तो आएगा। तो रिमाइंडर कम से कम 0 जब वो नंबर फैक्टर है, और ज्यादा से ज्यादा 3 आ रहा है जब 4 से कर रहे, मतलब 0 से लेके 4-1 तक आ रहा है। 4-1 मतलब 3 तक। यानी कि अगर मैं आपसे कहूं एक नंबर n है जिसको 6 से डिवाइड किया गया, तो रिमाइंडर कहां से कहां तक आएगा बोलो? 0 से लेके 5 तक आएगा। 0 1 2 3 4 5। ठीक है, 0 1 2 3 4 5। तो रिमाइंडर की जो रेंज होगी वो 0 से लेके 5 तक होगी, 0 से लेके n-1 तक होगी। और कितनी तरह का रिमाइंडर है ये? 6 तरह का रिमाइंडर है। कितनी तरह का रिमाइंडर है बोलो? 6 तरह का रिमाइंडर है। 0 1 2 3 4 5। 0 से लेके 5 तक कितनी वैल्यूज हैं ये बोलो? 6 वैल्यूज हैं। और जब मैं नंबर को 4 से डिवाइड कर रहा था, ये रिकॉर्डिंग चल रही है इस सेशन की और थोड़ी लंबी रिकॉर्डिंग होगी है, ठीक है जी? तो इसलिए बड़े ध्यान से देखिए। और अगर मैं 4 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर की रेंज कहां से कहां तक है? 0 से लेके 3 तक है। ठीक है जी, 0 1 2 3। लेकिन रिमाइंडर कितनी तरह के जनरेट हुए जिससे डिवाइड कर रहे हो? 4 तरह के रिमाइंडर, 4 वैल्यूज है। तो पहला बेसिक क्लियर हुआ बेटा। यानी कि अगर मैं आपसे कहूं एक नंबर है n जिसको 99 से डिवाइड किया, तो रिमाइंडर की रेंज 0 से लेके 90। ये कितनी तरह का रिमाइंडर है? 99 वैल्यूज है रिमाइंडर, 0 से लेके 98। तो पहला बेसिक आपके दिमाग में बस जाना चाहिए। ठीक है जी, पहला पॉइंट सबको क्लियर है। अब बात यह है, सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या था? रेंज ऑफ रिमाइंडर। सेकंड पॉइंट क्या? नेगेटिव रिमाइंडर। अब 10th क्लास तक तो हमें ये पढ़ाया जाता था भैया नेगेटिव रिमाइंडर नाम की कोई चीज नहीं होती। 10th क्लास में हमें ये पढ़ाया जाता था नेगेटिव रिमाइंडर होता ही नहीं है। यूक्लिड ने ये कहा था, यूक्लिड डिवीजन लेमा होता था एक, अब लास्ट ईयर से कट हो चुका है वो। लेकिन यूक्लिड ने ये कहा था कि रिमाइंडर जो होता है वो नेगेटिव कभी नहीं होता, और रिमाइंडर की रेंज 0 से n-1 होती है। अगर n से डिवाइड करें तो, d से डिवाइड करें तो 0 से d-, ये यूक्लिड ने। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमें नेगेटिव रिमाइंडर का यूज करना पड़ता है। आंसर जो मिलेंगे वो हमेशा पॉजिटिव ही मिलेंगे, लेकिन नेगेटिव रिमाइंडर का यूज करने से क्वेश्चन क्या हो जाते हैं?
इजी हो जाते हैं। नेगेटिव रिमाइंडर का यूज करने से क्वेश्चन क्या हो जाते हैं बेटा, इसलिए हम नेगेटिव रिमाइंडर का यूज करते हैं। मतलब क्या, नेगेटिव रिमाइंडर का मतलब समझो। अगर मैं कहता हूं एक नंबर है 36, उसको 7 से डिवाइड किया, तो पॉजिटिव रिमाइंडर क्या आएगा 7, इससे कम नीचे वाला नंबर चाहिए। 7 5 जा 35, क्या रिमाइंडर आया पॉजिटिव में 1। और नेगेटिव रिमाइंडर का क्या मतलब है, 7 से 36 को डिवाइड किया और नेगेटिव रिमाइंडर चाहिए, तो इससे जस्ट बड़े वाला नंबर लिखो। 36 से जस्ट बड़ा नंबर जो 7 से डिवाइड होता, 7 6 जा 42, रिमाइंडर क्या आया -6। तो 36 को जब मैं 7 से डिवाइड करता हूं, मेरे पास दो तरह के रिमाइंडर आ रहे हैं। पॉजिटिव रिमाइंडर क्या है +1 और नेगेटिव रिमाइंडर क्या है -6। अब गौर करने वाली बात क्या है, यहां पे गौर करने वाली बात, इस पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर में जो नंबर लाइन पे गैप है, +1 और -6 में नंबर लाइन पे कितना गैप होता है 7 का, वो डिवाइजर का ही गैप होगा। पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर में जो नंबर लाइन का गैप आएगा वो डिवाइजर ही होगा जिससे आप डिवाइड कर रहे हो। एक और एग्जांपल लेके दिखा देता हूं मैं आपको, आइए। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि सर कोई भी नंबर ले लो साथ, जैसे मैंने लिया 48, उसको 9 से डिवाइड करते हैं, ठीक है जी। 9 5 जा 45, पॉजिटिव रिमाइंडर क्या आया प्लस का 3, और नेगेटिव रिमाइंडर चाहिए तो इससे जस्ट बड़ा 9 का फैक्टर जो मल्टीपल है 9 का, वो क्या है 9 6 सा, रिमाइंडर क्या आया -6। मतलब 48 को 9 से डिवाइड कर रहे हो तो दो तरह के रिमाइंडर आ रहे हैं, एक प्लस का 3 आ रहा है और एक माइनस का 6 आ रहा है। और इन दोनों पे नंबर लाइन पे गैप कितना है बोलो 9, जो कि डिवाइजर ही है। यानी कि अगर कभी हमने नेगेटिव रिमाइंडर का यूज किया, मैंने 48 को 9 से डिवाइड किया, -6 रिमाइंडर आ रहा है, तो पॉजिटिव के लिए पता क्या करूंगा, इसमें ये डिवाइजर ऐड कर दूंगा। -6 + 9 कितना आया प्लस का 3। क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चंस जो होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, क्या बोला, बड़े बड़े क्वेश्चंस जो होते हैं उसमें नेगेटिव रिमाइंडर यूज करते हैं ताकि कैलकुलेशन शॉर्ट हो जाए, लेकिन लास्ट में हम उसको पॉजिटिव रिमाइंडर में ऐसे कन्वर्ट कर देंगे। अब मुझे बताओ, मान लीजिए एक नंबर n है जिसको 7 से डिवाइड करने पे -2 रिमाइंडर आ रहा है, तो पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होगा बोलो। 7 से डिवाइड करने पे नेगेटिव का -2 रिमाइंडर आ रहा है, तो पॉजिटिव क्या होगा, -2 में 7 ऐड कर दूंगा तो प्लस का उसी नंबर n का 7 से जो रिमाइंडर होगा वो प्लस का 5 होगा। एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 40 को 7 से डिवाइड करो तो कितने का रिमाइंडर आया, प्लस का 5 आया, और 40 को 7 से डिवाइड करो तो माइनस का कितना रिमाइंडर आया, माइनस का 2 आया। ठीक है, नेगेटिव रिमाइंडर वाला फंडा क्लियर हो गया सबको अच्छे से। अब तीसरी चीज, स्मॉलर और बिगर। मतलब अगर मैं कहूं ऊपर वाला नंबर अगर डिवाइजर से छोटा है, सपोज अगर मैं कहूं 3 का 8 से क्या रिमाइंडर आएगा, 3 को 8 से डिवाइड करने पे क्या रिमाइंडर आएगा, 3 ही आएगा, क्योंकि इससे जस्ट छोटा नंबर जो होगा वो आप क्या करोगे 8 × 0। तो अगर कभी भी ऊपर छोटा नंबर है नीचे बड़ा नंबर है तो रिमाइंडर क्या होगा बोलो, न्यूमरेटर ही होगा। 3 रिमाइंडर आया। यानी कि अगर मैं आपसे कहूं ना 1213 1213 को 1217 से डिवाइड करके क्या रिमाइंडर आएगा 1213, पॉजिटिव का 1213 और नेगेटिव का -4, नेगेटिव का क्या आएगा -4 आएगा। ठीक है, अगर ऊपर बड़ा नंबर है फिर तो हम पूरा डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल लेंगे, लेकिन अगर ऊपर छोटा नंबर आ गया फिर रुक जाएंगे। ऊपर अगर छोटा नंबर आ गया तो रुक जाएंगे, वही का वही रिमाइंडर होगा।
ठीक है जी, पॉइंट नंबर 3 समझ आ गया हमने, पॉइंट नंबर 3। अब पॉइंट नंबर 4 पे आते हैं। पॉइंट नंबर 4 अब तक जो मेरा आज का टॉपिक है रिमाइंडर थ्योरम वो है, लेकिन पॉइंट नंबर 4 को समझने के लिए पहले पॉइंट 3 तक आना चाहिए था आपको समझ। पॉइंट नंबर 4 क्या है? रिमाइंडर थ्योरम। पॉइंट नंबर 4 क्या है? रिमाइंडर थ्योरम। पॉइंट नंबर 4 जो है रिमाइंडर थ्योरम, उसका मतलब क्या है? अगर मैं कहूं 53 इंटू 55, ठीक है, डिवाइडेड बाय 51 का रिमाइंडर क्या आएगा? मेरे पास दो तरीके हैं। एक तरीका तो बहुत बड़ा है, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं और फिर 51 से प्रॉपर डिवाइड करूं जैसे हम बचपन से करते हैं यार, फिर मैं देखूं कि यार रिमाइंडर क्या आ रहा है। वो तो बहुत बड़ा हो जाएगा, वो मेथड नहीं लगाना हमें। अब हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रिमाइंडर थ्योरम सीखनी है। रिमाइंडर थ्योरम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये कहती है, अगर दो नंबर का प्रोडक्ट है या फिर सम है और एक डिवाइजर है, तो इन नंबर्स को इनके रिमाइंडर से रिप्लेस कर सकते हो। जैसे 53 का 51 से क्या रिमाइंडर आएगा बोलो? 2 आएगा। 55 का 51 से क्या रिमाइंडर आएगा? 4 आएगा। अब बताओ, ऊपर छोटा नंबर हो गया, नीचे ऊपर छोटा नीचे बड़ा, तो रिमाइंडर तो यही का यही नंबर ही हो गया, 8 आंसर आ गया। और अगर ऊपर बड़ा फिर भी आ जाता तो दोबारा रिमाइंडर थ्योरम लगा देते। ऊपर अगर बड़ा नंबर जनरेट हो जाता तो दोबारा से डिवीजन करके रिमाइंडर निकाल लेते। ठीक है, फिर से सुनो क्या कह रहा हूं। अगर दो या दो से ज्यादा नंबर का प्रोडक्ट है या सम है, प्रोडक्ट है या फिर उसको किसी नंबर से डिवाइड किया, तो उन नंबर्स को इंडिविजुअल रिमाइंडर से रिप्लेस कर सकते हो। मतलब 53 का 51 से इंडिविजुअल रिमाइंडर क्या आएगा? 2। 55 का 51 से इंडिविजुअल रिमाइंडर क्या आएगा? 4। 2 4 जा 8। 8 का 51 से क्या आएगा? 8। अब करके देख लेना, मैं करवा नहीं रहा। 53 और 55 को पूरा मल्टीप्लाई करके कोई नंबर आएगा, तो 51 से प्रॉपर डिवाइड करके देखना, फाइनली आपको क्या मिलेगा? 8 मिलेगा। अब मैं सम में भी लगा के दिखाता हूं ये थ्योरम। एक मिनट, तो एक बार मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, फिर आप देखना इसको, जो भी डाउट्स हो उसके बाद हम करेंगे। अगर मैं कहूं 73 प्लस 75, क्या बोला मैंने? 73 प्लस 75, अब प्लस का साइन है, डिवाइडेड बाय 72, क्या रिमाइंडर आएगा? तो चाहे प्लस के भी साइन हो तब भी रिमाइंडर थ्योरम तो लगनी है। 73 का 72 से क्या रिमाइंडर आएगा? 1। 1 से रिप्लेस कर दो। 75 का 72 से क्या रिमाइंडर आएगा? 3 से रिप्लेस कर। 4 डिवाइडेड बाय 72, अब ऊपर छोटा नंबर है तो 4 ही रिमाइंडर आ गया हमारा। और आप करके भी देखो, आप इन दोनों को ऐड करो, 148 बाय 72 आएगा अगर एक्चुअल में भी करोगे। और 72 तो रिमाइंडर क्या आया? लेकिन छोटे नंबर में तो नॉर्मल भी कर लो, लेकिन जब बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस होंगी तो ये हमें थ्योरम हेल्प करेगी। जैसे अगर मैं आपसे कहूं, अब आंसर बताओगे झटके में, एक ही झटके में? 1213, 1214, 1216, 1217 डिवाइडेड बाय 1211, आंसर क्या होगा बोलो? इस प्रोडक्ट को, जो न्यूमरेटर वाला प्रोडक्ट है, उसको 1211 से डिवाइड करोगे तो क्या रिमाइंडर आएगा? ऊपर क्या क्या रिमाइंडर आएंगे देखो, 2 आ गया, और ये कितना आया? 3 आ गया। इसको 1211 से डिवाइड करो तो 3 आ गया। इसको क्या आया बोलो? 1216 को 5 आ गया। और इसको क्या आया बोलो? 6 आ गया। और किससे डिवाइड किया? 1 2 1। 2 3 जा 6, 5 जा 30 इंटू 6। अब 180 1211 से छोटा या बड़ा है? आंसर क्या आया? 180 ही आया। आंसर क्या आया? 180 ही आया।
तो मतलब अब आप पूरा मल्टीप्लाई करोगे आपको कम से कम 10 मिनट लग जाएंगे, और 1 to 1 से डिवाइड भी करोगे ज्यादा टाइम लगेगा, 20-25 मिनट लग जाएंगे। पहले प्रोडक्ट करना फिर डिवाइड करना, फिर जाके फाइनली रिमाइंडर क्या मिलेगा आपको, 180 मिलेगा। तो ये रिमाइंडर थ्योरम होती है। अब यहाँ पे इन क्वेश्चंस में नेगेटिव रिमाइंडर का भी यूज करके दिखा देता हूं। अब देखना ध्यान से, बहुत ही टिपिकल टॉपिक माना जाता है, बच्चों को इतने इतने दिन लग जाते हैं, मैं आपको एक ही क्लास में समझा दूं, क्योंकि मैंने इस टॉपिक में यूं समझ लीजिए पीएचडी कर रखी है। पीएचडी कहने का मतलब क्या होता है, पीएचडी वैसे नहीं कर रखी, पिछले 23 सालों से पढ़ा रहा हूं, तो बहुत गहराई में मुझे चीजें पता है कि यार ऐसे हो जाए तो ऐसे होता है, ऐसे हो जाए तो, ये सारा एक्सपीरियंस का खेल। ठीक है जी। अब एक दो नेगेटिव रिमाइंडर वाले भी करते हैं। अगर मैंने कहा 57 इंटू 61 इंटू 63, ठीक है, डिवाइडेड बाय 58, व्हाट इज द रिमाइंडर? चलो एक नंबर और भी दे देता हूं, आप 56 भी लिख देता हूं, जाओ ऐश करो। अब बेटा रिमाइंडर थ्योरम लगाएंगे, इंडिविजुअल रिमाइंडर से रिप्लेस करो। 56 का 58 से क्या आएगा, या तो प्लस में 56 आएगा और माइनस में क्या आएगा, माइनस का 2 आएगा। 57 का 58 से क्या आएगा बोलो, माइनस का 1 आएगा। 61 का 58 से क्या आएगा, 61 का 58 से क्या आएगा बोलो, प्लस का 3 आएगा। और ये क्या आएगा बोलो, प्लस का कितना आएगा, 5। सारों के 58 से रिमाइंडर लिख दिए। रिमाइंडर थ्योरम यही कहती है, इंडिविजुअली रिमाइंडर से रिप्लेस कर दो। ठीक है बेटा, देख लिया आपने, माइनस का 2, माइनस का 1, प्लस का 3 और प्लस का 5, मल्टीप्लाई करो। दो नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस का 2, 6 5 30 हो गया। -2 इंटू -1, इंटू है ये, इंटू +2 30। अब 30 58 से बड़ा है या छोटा है, तो 30 ही आंसर आ जाए। मतलब ये जो पूरा न्यूमरेटर है इसको डिनोमिनेटर से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना निकल के आएगा बोलो, 30 निकल के आएगा। अब इसका आंसर बताना, 773 इंटू 1778 इंटू 1779 डिवाइडेड बाय 1775, व्हाट इज द रिमाइंडर? बताओ इसका आंसर क्या होगा, बता सकते हो? देखो इसका क्या आया, -2, इसका क्या आया, प्लस का 3, इसका क्या आया, अब -24 आ गया। नेगेटिव रिमाइंडर तो बिल्कुल ठीक निकाला है। मैंने आपको क्या कहा था कि नेगेटिव में कभी आंसर दिए नहीं होंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। मतलब हमारा जो नंबर है, कोई भी नंबर है 1775 से डिवाइड होके, नेगेटिव रिमाइंडर क्या दे रहा है, -24। अभी थोड़ी देर पहले बताया, तो प्लस में कन्वर्ट करना है, तो इसमें क्या करूं बोलो, 1775 से डिवाइड किया था ना आपने, बोलो। इसमें -24 में ये 1775 ऐड करना है, तो कितना आएगा बोलो, 175। तो ये आंसर आएगा। -24 में 1775 ऐड कर देंगे तो 1751 आएगा। तो ये समझ गए नेगेटिव रिमाइंडर भी कैसे यूज कर रहा हूं। डन हो गया। अब अगली बात समझो, अगली बात देखो, अब तक क्या क्या बातें पढ़ाई हैं। आज की शुरुआत कहां से हुई थी याद रखना, हमने समझना लेक्चर में रिमाइंडर थ्योरम इन नंबर सिस्टम में, बड़े बेसिक से चला। सबसे पहले मैंने आपको क्या समझाया आज, रेंज ऑफ रिमाइंडर्स। फिर मैंने क्या समझाया बेटा, नेगेटिव रिमाइंडर का मतलब। फिर मैंने क्या समझाया बताना, स्मॉलर और बिगर, अगर ऊपर छोटा नंबर है तो वही का वही रिमाइंडर होता है। फिर मैंने क्या समझाया, रिमाइंडर थ्योरम। 4 पॉइंट समझा चुका हूं, 4 पॉइंट में कोई दिक्कत तो नहीं है।
अब पांचवें पॉइंट की तरफ चलते हैं। पांचवा पॉइंट लिखिए। टोटल 6 पॉइंट कवर करूंगा आज मैं, चाहे जितना टाइम लग जाए। पांचवा पॉइंट, यूज ऑफ कटिंग। क्या बोला मैंने? पांचवा पॉइंट, यूज ऑफ कटिंग। कटिंग यानी कि सिंप्लीफिकेशन। कटिंग ये मत समझना मैं कुछ और कटिंग कह रहा हूं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हेयर कट, नॉर आई एम टॉकिंग अबाउट कटिंग चाय। ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट सिंप्लीफिकेशन। ठीक है जी। अगर मैं आपसे कहूं भाई 36 का 36 का 8 से क्या रिमाइंडर आएगा, बोलो क्या आएगा? 4 आएगा। बिल्कुल सही बताया आपने। 36 का 8 से जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आ रहा है बेटा? 4 आ रहा है। कोई शर्माने वाली बात नहीं है, बिल्कुल ठीक बताया। लेकिन मेरा दिल कह रहा है यार मैं कट कर देता हूं। मैंने क्या किया, किस पे कट कर दो? 4 पे कट कर दो। 9/2 हो गया क्वेश्चन। 36 डिवाइडेड बाई 8 की जगह क्वेश्चन क्या हो गया? 9 डिवाइडेड बाय 2। तो अब रिमाइंडर क्या आया? वैसे आया तो, आना तो 4 चाहिए, आ तो 1 रहा है। तो मुझे काटना नहीं चाहिए क्या? मुझे कटिंग नहीं करनी चाहिए? आंसर तो गलत हो गया ना। एक्चुअल आंसर तो 4 है, लेकिन कट करने के बाद क्या आ रहा है? तो क्या मुझे कटिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए, क्योंकि कटिंग करने से क्या होता है? कैलकुलेशंस आसान होती है। अब कटिंग करिए तो उसको कंपनसेट करना है। कटिंग करने का मतलब समझते हो? जिंदगी में हम ऐसे कट कर देते थे, 4 पे कट किया तो मतलब न्यूमरेटर को भी 4 से डिवाइड किया और डिनोमिनेटर को भी। कट करने का मतलब यही तो होता है। बचपन से हम सीखते आ रहे हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कटिंग, कि सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड। तो जो 4 से डिवाइड किया ना अब तक, तो जो आंसर आया उसको वापस से 4 से मल्टीप्लाई कर दो, बस एक्चुअल आंसर रिसीव हो जाएगा। काटो जितना मर्जी, क्योंकि जितना कट करोगे ना क्वेश्चन के अंदर, रिमाइंडर थ्योरम के क्वेश्चन, उतना छोटा होता जाएगा क्वेश्चन, होता जाएगा। लेकिन जिन फैक्टर्स पे काट रहे हो उसको अपने पास लिखते जाओ। जैसे यहाँ पे मैंने 4 पे काट, मान लो कोई ऐसा क्वेश्चन है, पहली बार 2 पे कटा, दूसरी बार 3 पे कटा, तीसरी बार फिर 4 पे कटा, तो ओवरऑल किस पे कटा? 2 3 6 24 पे। तो जो हमारा आंसर आएगा ना फाइनल, उसको 24 से वापस मल्टीप्लाई कर देंगे। ये होता है यूज ऑफ कटिंग। तो बड़े बड़े क्वेश्चन में आपको हेल्प होगी। अभी तो मैं बेस करा रहा हूं, तो जब आप बड़े बड़े क्वेश्चंस करोगे तो ये आपको हेल्प मिलेगी। इसमें छठा पॉइंट। अब छठा पॉइंट बहुत ही ज्यादा समझने वाला है। ठीक है, छठा पॉइंट, मॉडिफिकेशन ऑफ पावर्स। क्या बोला? मॉडिफिकेशन ऑफ पावर्स। ये मोदी मत समझ लेना। आई एम टॉकिंग अबाउट मॉडिफिकेशन ऑफ पावर्स। पावर्स या रीस्ट्रक्चरिंग। मॉडिफिकेशन के लिए दूसरा वर्ड क्या होता है? रीस्ट्रक्चरिंग। रीस्ट्रक्चर करना पावर्स को, दोबारा से अपने फायदे के अकॉर्डिंग अरेंज करना। उसके लिए पहले आपको बचपन के रूल्स पता होने चाहिए। अभी आप सब बच्चे कैट वैट की तैयारी कर रहे हैं, चलो आपको 8 9 10th में ले चलते हैं। चले चलिए। 8th या 9th या 10th में हम एक रूल सीखते थे, ए की पावर एम की पावर एन। क्या होता है? ए की पावर एम एन। ठीक है, ये रूल पता है हमें, बिल्कुल अच्छे से आता है। एक्स की पावर ए इंटू एक्स की पावर बी क्या था? एक्स की पावर ए प्लस बी। ठीक है, और आज एक पहला पॉइंट सीखा, रेंज ऑफ रिमाइंडर्स। आज हमने एक पहला पॉइंट सीखा, रेंज ऑफ रिमाइंडर्स। बेटा किसी नंबर को 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर की रेंज कहां से कहां तक होगी? 0 to 3। रिमाइंडर की रेंज कहां से कहां तक होगी बेटा? 0 to 3। 3 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर की रेंज कहां से कहां तक होगी? 0 से 2। 5 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर की रेंज 0 से 4। ठीक है, अब मेरी बातों को ध्यान से सुनो। ये रूल भी आपको पता ही है। अच्छा, 4 का डिविजिबिलिटी रूल भी सिखाया हुआ है मैंने, यूनिट डिजिट जब करवाया था टॉपिक। अब बहुत बड़ा नंबर है,
सपोज 1 4 3 7, इसको 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर क्या आएगा और क्वोशिएंट क्या आएगा बताओ। अगर मैं रिमाइंडर की बात करूं तो 4 9 36, 1 रिमाइंडर आएगा और कुछ ना कुछ क्वोशिएंट भी आएगा। लेकिन अगर मैं कहूं कि भाई क्वोशिएंट भी बताओ तो क्या आएगा बता सकते हो? 4 तिया 12, 2 23, 4 पंजे 20, 3 37, 4 नेम 36। इस नंबर को 4 से डिवाइड करके 1 रिमाइंडर आ रहा है और ये क्वोशिएंट आ रहा है। समझ गए? तो 1437 जो है 4 इंटू 359 प्लस 1 है। यही होता है ना, जो डिविडेंड होता है वो क्या होता है? डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये वाली बात भी पता है ना आपको? चल, अब ये रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ पावर्स या मॉडिफिकेशन ऑफ पावर्स का क्या मतलब? बड़े ध्यान से सुननी है मेरी बात। ये सीख गए तो रिमाइंडर के बड़े बड़े सवाल आपके चुटकियों में हो जाएंगे। मान लो एक नंबर है 5 की पावर 37, मेरे रिमाइंडर के क्वेश्चन की ऐसी रिक्वायरमेंट है कि मुझे इसको 5 की 4 की समथिंग इंटू 5 की समथिंग लिखना है। तो बताओ इन डब्बों में क्या आएगा? क्या बात है। तो मैं क्या करूंगा, इस 37 को 4 से डिवाइड करो, क्वेश्चन क्या आया? 9, 9 यहां पे लगा दो और रिमाइंडर क्या आएगा? तो क्या 5 की पावर 37 को ऐसे भी लिखा जा सकता है? चेक करो, करो, चेक कर, चेक कर। 4 9 जा 36 आ गया ना वही भाई, गबरू दा क्वेश्चन चेक कर। ठीक है जी, आ गया समझ अच्छे से? तो ये मॉडिफिकेशन है। फिर से सुनो, तो क्यों करते हैं मॉडिफिकेशन वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि लेकिन पहले मॉडिफिकेशन करना तो आए ना। जैसे अगर मैं आपसे कहूं भैया सपोज 37 की पावर 83 है, मुझे लिखना है इसको 37 की पावर 3 की समथिंग इंटू फिर से 37 की पावर समथिंग। बोलो तो इस 83 को 3 से डिवाइड करो, क्या आएगा? 27 आएगा। क्वेश्चन, क्वेश्चन इस डब्बे में रख दो और रिमाइंडर यही चीज तो है, इसको मल्टीप्लाई करके दोबारा से यही तो मिल जाएगा। बेटा मॉडिफिकेशन समझ आ रहा है? क्यों करते हैं वो हम अपने मतलब के अकॉर्डिंग करेंगे। फिर से सुनो, अगर मैं आपसे कहूं 47 की पावर 126, इसको 47 की पावर 4 की समथिंग इंटू 47 की समथिंग लिखना है। तो बोलो क्या करें? यहाँ क्या आएगा? इस डब्बे में और इस डब्बे में क्या आएगा? 31 आएगा, 32 आएगा? अरे 31 4 जा 124 होता है। 31 इस डब्बे में आएगा। बहुत बढ़िया, सक्षम यार। और 2 इस डब्बे में आएगा। ठीक है, तो ये 6 पॉइंट्स आज मैंने रिमाइंडर थ्योरम में सिखाया है। अब रिमाइंडर थ्योरम के कैट के क्वेश्चन, आयाम इंदौर के क्वेश्चन, आयाम रोहतक के क्वेश्चन, एसएससी के क्वेश्चन, सी सेट के क्वेश्चन चुटकियों में हो जाएंगे। ये 6 पॉइंट, जब भी रिमाइंडर थ्योरम रिवाइज करो ये वीडियो देख लेना 6 पॉइंट्स, उसके बाद आपको बिल्कुल बच्चों की तरह लगेगा। एक दो क्वेश्चन मैं आपको आसान आसान करा देता हूं जो एसएससी लेवल, प्री लेवल पे आते हैं। आइए, अगर मैं आपसे कहूं 43 की पावर 197 डिवाइडेड बाय 7, व्हाट इज द रिमाइंडर? अब 6 पॉइंट कवर हो चुके हैं, थोड़े आसान से क्वेश्चन करा रहा हूं जो प्री लेवल पे आते हैं। मेंस लेवल कैट वाले तो नोट्स में है हमारे। तो ये क्वेश्चन प्री लेवल के एग्जाम में आता है जो 5 सेकंड में निपटा देना होता है। तो अगर मैं आपसे कहूं
कि भैया 43 197 टाइम्स लिखा हुआ है लॉजिकली। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 43 टू द पावर 197? 43 into 43 into 43 into 43 into, तो हर 43 का रिमाइंडर थ्योरम से हर 43 का 7 से क्या रिमाइंडर आएगा? 1। हर 43 का 7 से क्या रिमाइंडर आएगा? 1। 1 को कितनी बार मल्टीप्लाई करा तो 1 ही तो आएगा। और ऊपर छोटा नंबर आ चुका है तो आंसर क्या आया? अब मेरी बात सुनना, रिमाइंडर थ्योरम के क्वेश्चंस में हमारा पर्पस 1 या -1 ही है, जब बड़े से बड़ा सवाल ही हो। अगर डायरेक्ट 1 या -1 नहीं आ रहा तो वो जो मॉडिफिकेशन सिखाई है ना वो करनी है कि भैया किसी तरह से 1 और -1 का सीन बन जाए। जैसे ही 1 और -1 का सीन बनेगा क्वेश्चन क्रैक हो जाएगा। आप वो मुश्किल वाले क्वेश्चन है, पहले आसान वाला ये समझ आया, इसका आंसर 1 है। अब बताओगे अगले क्वेश्चन का आंसर? बता दो इसी खुशी में। 18 की पावर 193 डिवाइडेड बाय 19, व्हाट इज द रिमाइंडर? माइनस में कभी आंसर दिए नहीं होंगे, तो लॉजिकली हो क्या रहा है बेटा? ये जो 18 है ये कितनी बार लिखा हुआ है? मैं आपको एक थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ। ये 18 कितनी बार मल्टीप्लाइड करके लिखा हुआ है? 193 टाइम्स लिखा हुआ है ना। और नीचे क्या है? 19। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है? हर डिवाइजर को रिमाइंडर, जो हर डिविडेंट है 18 18, उसको रिमाइंडर से रिप्लेस करते जाओ। 18 का 19 से क्या रिमाइंडर आएगा? पॉजिटिव में तो 18 आएगा और नेगेटिव में माइनस। मैं पॉजिटिव में क्यों नहीं छोड़ रहा? सोचो, मैं पॉजिटिव में इसलिए नहीं छोड़ रहा क्योंकि 18 को 193 बार मल्टीप्लाई कौन करेगा? तो मेरे को नेगेटिव में क्या फायदा हुआ? क्योंकि मुझे -1 मिल जाएगा। मेरा पर्पस क्या होता है इन क्वेश्चन में? +1 या 18 का भैया 19 से क्या रिमाइंडर आया? -1। कितनी बार -1 मल्टीप्लाई है? ऑड टाइम्स या इवन टाइम्स? -1 अगर ऑड बार मल्टीप्लाई होता तो -1 मिलेगा, +1 मिलेगा? माइनस। तो -1 रिमाइंडर आने का मतलब किसी भी नंबर को, तो नंबर ये है 18 की पावर 193, अगर मैं 19 से डिवाइड करके -1 रिमाइंडर आ रहा है तो प्लस में क्या होगा बोलो? -1 + 19, नंबर लाइन पे गैप डिवाइजर का 18 आ गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आया बोलो? 18 आ गया। अब इतना बड़ा क्वेश्चन कौन करेगा? 18 को 193 बार मल्टीप्लाई करना, जिंदगी लग जाएगी। और फिर 19 से डिवाइड करना, फिर ये देखना कि रिमाइंडर क्या आएगा? 18 आएगा, 18 आएगा। समझ गए? तो आज का लेक्चर समझ आया मेरा?